एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने प्रोग्राम मेलोडी मेकर्स, संगीत ही जिसकी पहचान है। इस संगीत जगत के प्रोग्राम में हम आपको रूबरू कराते हैं संगीत जगत की जानी मानी हस्तियों के साथ। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है संगीत जगत की जानी मानी हस्ती आनंदिता पाल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हैं, हम सब लोग बहुत बहुत खुश हैं। और आज सबसे पहले जो मैम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपका संगीत में सफ़र कैसे और कब और कहाँ शुरू हुआ? संगीत में सफ़र शुरू हुआ गुवाहाटी में। मेरी मम्मी गाती थी और वो एक्चुअली उनको लगा कि उनका जो अनफिनिश्ड ड्रीम था वो प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती थी, तो मुझसे वो पूरा करना चाहती थी। और मैं जब छोटी थी मम्मी बोलती थी मैं बहुत गुनगुनाती थी गाना, और बेसिकली जो क्लासिकल बेस्ड गाने थे बहुत अच्छे से गाती थी। मतलब आपने शुरू में ही सिम्टम्स आ गए थे? तो शायद आ गए थे। हाँ। मतलब आई रियली डोंट रिमेंबर बिकॉज दैट वाज आई वाज वेरी स्मॉल देन, 2 या 3 साल की उम्र में, तो यू हार्डली रिमेंबर एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। तो फिर मम्मी ने जब बड़ी थोड़ी होती गई, फिर 6-7 इयर्स में फॉर्मली संगीत सिखाया मम्मी ने। लेकिन पहला जो शुरुआत है मम्मी ने ही इसका किया। और फिर जैसे आपने जब आप आगे बढ़े, जब आपने गाना शुरू कर दिया, तो ऐसा पहला सॉन्ग हर एक के पास में होता है जो उसका फर्स्ट सॉन्ग जिसको लिए उसको पेमेंट मिलता है। तो कहते हैं ना प्रोफेशनली उसने ये वाला सॉन्ग गाया, तो वो फर्स्ट सॉन्ग जो आप यहाँ पे गाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, वो पेमेंट वाला जो बात है वो एक्चुअली पहला जो सॉन्ग था वो पेमेंट वाला नहीं था मेरा। ओके, प्रोफेशनल सॉन्ग। मेरा जो प्रोफेशनल सॉन्ग था, बिकॉज वो तभी का क्या था ना, एक मतलब हमारे यहाँ पे काम करने का तरीका बहुत ही पर्सनल है। ओके। मैंने एक गाना सीखा तो उनको लगा प्रोड्यूसर को ये गाना बहुत अच्छा है, तो एक कवि थे बाउली कवि कमलानंद भट्टाचार्य, नौगांव के हैं, तो उनके पुत्र जो थे उनसे मैंने उनके गाने सब सीखे थे। तो फॉर्चुनेटली वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो उन्होंने तो प्रोड्यूसर ने चाहा कि मैं 3 गाने उस एल्बम में गाऊं। अच्छा। ये 2000 की बात है, सन 2000 की बात है। तो तभी उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने 3 गाना गाया। तो उसके लिए पैसा मांगना पड़ता है। आई डिडंट हैव दैट मेंटालिटी बिकॉज आई वाज सो स्मॉल देन। एक एल्बम में गाना गाना वो एक्साइटमेंट ही बहुत बड़ी बात है। That was fantastic, पैसा दूर की बात है। वो तभी मैंने वो नहीं सोचा। लेकिन अभी जो आपने बोला प्रोफेशनल पहला सॉन्ग मेरा था कोरेजा खपुंजन बुरुखुन, जो मेरी आइडेंटिटी है असम में। अच्छा। जिसके वजह से लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आप नाम यहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाना चाहेंगे? ज़रूर, ऑफ कोर्स। हमारे साथ आज सबसे पहले कीबोर्ड पे हैं सुनीत जी, लीड गिटार पे हैं कैलाश जी, बेस गिटार पे हैं सीमांतो जी, पैड पे हैं शानू जी और तबले पे हैं जीतू जी। तो मैम आप अपने जीवन का जो पहला सॉन्ग होता है वो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ। ज़रूर।
तो मैम जैसे आपका फर्स्ट सॉन्ग था, वैसे ही एक होता है ना पूरी जर्नी में, पूरा एक जर्नी में निचोड़ आता है कि हमारा फेवरेट सॉन्ग ये, मतलब आप कहीं अकेले में हो तो कहीं गुनगुनाना चाहोगे, तो वो फेवरेट सॉन्ग जो आपके मतलब सीधा दिल से लेकर दिमाग तक पूरा झंझनाहट कहते हैं ना, गुनगुन गुनगुन लाइक ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई फेवरेट सॉन्ग जो आज हमारे व्यूअर्स के साथ? वैसा गाना है, एक्चुअली फेवरेट नहीं कहा जा, फेवरेट नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्टेप मदरली एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी ऑफ द सॉन्ग व्हिच आई हैव सung। जो क्रिएशन मेरे सारे गाने मेरे बहुत ही क्लोज है Yes, हार्ट yes, के। yes. तो फिर भी एक गाना है जिसके पीछे एक स्टोरी है जो थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं। मैंने जैसे आपको जिक्र किया था बिलोत तिरुविराय पोदुमोर पाहिये, जो मेरा पहला गाना था, कमलानंद भट्टाचार्य जी का गाना, वो एल्बम रिकॉर्डिंग के टाइम पे एक इंसान ने एक्चुअली वो एल्बम को एक्चुअली पॉसिबल बनाया था। वो है कवियों के कवि बोलते हैं उनको, हिरेन भट्टाचार्य। तो और सबसे बड़ी बात है कि वो उनको मैं बॉट्टा करके बुलाती थी, बड़े पापा जैसे। जी। और उन्होंने बहुत हेल्प किया। ऐसे एक प्रकार से बोला जा सकता है उनका कंट्रीब्यूशन मेरे करियर में बहुत ज़्यादा है। अगर पहला वो गाना मेरे लाइफ में नहीं आता, लोग मुझे सुन नहीं पाते, और मेरा जो जर्नी था वो शायद कहीं पे जाके इतना फास्ट नहीं होता था, और थोड़ा टाइम लग जाता था मेरे को। तो उनका एक गाना मैंने मेरे एल्बम में लिया था, मेरा तुमार प्रखुंखात करके जो एल्बम, असमीज एल्बम, पहला मॉडर्न एल्बम मैंने निकाला था 2010 में। तो वो एल्बम में एक गाना था बकुल फुलर दौरे, और वो गाना मेरे दिल के इतने करीब है, ठीक है, हाँ फेवरेट बोल सकते हैं इन अ वे, बिकॉज वो गाने का सबसे बड़ा यूएसपी जो बोल सकते हैं उसका वीडियो, और जिसमें बॉट्टा मतलब हिरेन बॉट्टा खुद उस एल्बम वीडियो में थे, ऐसे ही बैठे रहे वीडियो में, लेकिन वो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ कह गए उस वीडियो में। और आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हेल्प्ड मी by being a part of my video. That was a blessing for me. और मेरा एक हमेशा से एक प्रयास रहा है कि जो लोग लिखते हैं या जो कंपोज करते हैं, बहुत ही कम टाइम में वो लोग एक्चुअली लोगों के सामने आते हैं। स्पेशली पीपल लाइक हिरेन भट्टो और ये सब जो लोग हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो इतना कैमरा के सामने आते नहीं हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो क्लासी लोग हैं या जो हमारे ये प्रोफेशन के जो सिंगर्स हैं, हम लोग सब पहचानेंगे उनको, लेकिन मासेस जो है, जो आम आदमी जिनको बोलते हैं, उन लोग उनको पहचान नहीं पाते। रूटेड पीपल। सो वो प्रयास था कि सब लोग उन्हें देखें। एक कॉम्पोजिशन ही इतना बेहतरीन था, उत्पल शर्मा जी ने उनको कंपोज किया था। तो यही गाना थोड़ा गुनगुनाती हूँ बिकॉज वो जायज भी है। यस। Hare
दैट वाज लाइक वंडरफुल परफॉर्मेंस। और एक उर्दू में है कि ये बस लम्हा यही सा थम जाए, अपने होने का एहसास कहीं जम जाए। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है मेरे शुक्रिया, पास। thank you। यस मैम। तो इस पूरा संगीत में सफ़र जो हमारा जारी है एक शुरू से लेकर अभी तक, तो मैम इसमें क्या होता है, कोई भी सफ़र खट्टे या मीठे के बिना अधूरा रहता है। मतलब मीठा मीठा तो हमें, और हमें खट्टा ज़्यादा मिलता है जो हमें इंस्पायर भी बहुत करता है। जी। तो एक बीइंग ए वुमन, जैसे ठीक है आर्टिस्ट तो सभी के वर्स्ट और बेस्ट एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा का कौन सा बेस्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ आज यहाँ एज ए बीइंग आर्टिस्ट, मतलब वुमेन आर्टिस्ट, कौन सा शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक वुमन हूँ। और एक्चुअली ऐसे एक जगह में मेरी जन्म हुई है, मतलब आसाम। Yes. वहाँ पे कभी भी फीमेल के ऊपर कोई yes. भी अत्याचार, Yeah. आई डोंट थिंक सो पीपल हैव कम अक्रॉस। Yes. मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट भी आसाम को कहा जा सकता है। Yes. और लड़कियों को यहाँ पे पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की हुई तो उसको मार दिया जाता है, जैसे कि राजस्थान या ऐसे स्टेटों में होता है, वैसा नहीं है। तो मैं बचपन से ही उस माहौल में बड़ी हुई हूँ। जैसे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे पूरे फैमिली, वी वर ट्रीटेड एज बॉयज, लाइक वी वर नेवर गर्ल्स। क्योंकि हम लोग 2 ही बेटियां हैं और पापा ने बोला वो लड़की वाली बात में मत रहो, डोंट गेट कन्फाइंड टू दैट थिंग, यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन लाइफ। ओके। और इसी बात को हमने भी उनकी बातों को हमने भी सर आंखों पे रखा। लेकिन और फिर भी कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आई हैव एक्चुअली, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आज तक हुआ नहीं है। शायद फैमिली से वो सपोर्ट मिला है। हाँ, करियर के हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी रात में जो शोज होता है यहाँ पे बिहू शोज, तो आर्टिस्ट को स्टेज दिया जाता है एट अराउंड 1:32। अभी लोग मुझे जानते हैं इसीलिए आई हैव ओन स्पेसिफिकेशंस। मैं बोल देती हूँ अगर 10:30-11 के बाद स्टेज मिलेगा मैं छोड़ के आ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं नहीं गाऊंगी। तो अभी मेरा वो स्टैंड है, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन जो नए आर्टिस्ट है, स्पेशली जो गर्ल्स या वुमन, उनको शायद मतलब जो 2-2:30 बजे या 1:30 बजे के बाद जो स्टेज पे उठते हैं, वो माहौल बहुत ही गंदा रहता है एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ड्रंक। यस। और ऐसा होता है कभी कभी आप बहुत ही मतलब ऐसे कमेंट्स की मतलब आप ये होते हो, फेस टू फेस रूबरू होते हो कि आपको लगता है कि माइक्रोफोन मैं छोड़ के नीचे उतर जाऊं। लेकिन दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और मुझे लगता है कि ये आसाम की बात नहीं है, ये हर जगह का प्रॉब्लम। और जब सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम जब इंडियन, वो हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो अगर जब तक चेंज नहीं होगी तब तक वो कई स्टेट पे जब जितना भी आप कोशिश कर लो कि हम बड़े हैं या वुमेन एंड मेन आर इक्वल, वो तब तक नहीं आएगी। और शायद आसाम में जन्म होने के लिए मतलब एक एडवांटेज हो जाता है कि मैंने वैसा फेस नहीं किया है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज इक्वल टू मेन ओनली, बिकॉज मुझे वैसा कभी नहीं लगा। आई एम ग्रेटफुल टू द स्टेट वेयर आई एम बोर्न। यहाँ पर जो हमारा सफ़र जारी है मैम, उसमें एक आखिरी पड़ाव आ गया है। और उस पड़ाव में सिर्फ मैं आपसे एक आखिरी सवाल कि जो आज का संगीत का पूरा जो है, उसमें आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बदलना चाहोगे, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ नया या कुछ जो डिफरेंट आना चाहिए, जो आज का जो बॉलीवुड म्यूज़िक है या जो हम लोग सुनते हैं जो नॉर्मल म्यूज़िक, उसमें आप क्या मतलब थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके एक्सपीरियंस जो चेंज चाहोगे? मतलब म्यूजिक एज अ होल, मतलब आसाम या मतलब मुंबई की बात नहीं कर रहे या इंडिया में। अच्छा, म्यूजिक एज अ होल एक्चुअली थोड़ा सा बदला है। बदला मतलब जो है ना, मतलब चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट, वो तो होना ही है। जो पहले 80s में चल रहा था तो 60s वालों को लग रहा होगा कि मतलब तब लगता होगा कि मतलब इतना खराब हो गया। तो ये तो एवरी डिकेड का जो ये रहता है, मतलब संगीत का चेंजेस है, वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर जनरेशन टू कोप अप, वो एक बात है। और मुझे लगता है कि संगीत में क्रिएटिविटी कहाँ से थोड़ा सा कम हो गई है। मतलब अभी जैसे हम लोग देखते हैं अभी आधे से ज़्यादा गाने मतलब 90s के ही रीमेक बन रहे हैं। लेकिन मुझे एक ही बात का मतलब दुख है कि स्पेशली आसाम के लिए बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे पैरेलल कल्चर का वो बिल्ट अप होना बहुत ज़रूरी है आसाम में। जैसे दूसरे जगह में क्या है, आप फोक भी सुनते हो, आप क्लासिकल भी सुनते हो, आप बॉलीवुड भी सुनते हो, आप एवरीथिंग। बॉलीवुड में भी जो डिफरेंट टाइप्स का जैसे रैप म्यूज़िक हो गया या क्लासिकल हो गया या सूफी हो गया, या सबको इक्वल तरीके से सुनते हैं वहाँ पे। आसाम में एक पॉपुलर म्यूज़िक सुनने का ही मतलब ट्रेंड
मतलब आ गया है अभी, तो विच इज़ वेरी मतलब मुझे कहीं पे उसके लिए बहुत दुख लगता है, बिकॉज क्या है अभी मेरा जो आइडेंटिटी है आसाम में, आई एम नोन फॉर माई मेलोडियस सॉन्ग्स। तो कभी भी अभी डर क्या लगता है, गाना एक बनाऊं, लोग सुनेंगे कि नहीं, और वो परफेक्ट तरीके से उसको प्रेजेंट करना ये बहुत ही चैलेंजदायक बात हो गई है। सो और लोग सीखते बहुत कम हैं। यस, थोड़ा सा एक दो स्टेज में गा लिया, लोगों को लगता है कि बहुत स्टार बन गए। स्टार बहुत बड़ी बात है, लेकिन गाना हो गया और इसके लिए एक्चुअली पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं रिसेंटली बताना चाहूँगी, आई एम एसोसिएटेड विद Shankar Mahadevan. I also I'm a part-time faculty at his academy, Shankar Mahadevan Academy online. और मैं उनके साथ एक शो भी कर रही हूँ अभी, इट्स अ कॉन्सेप्ट शो, उन्होंने मुझे बुलाया है और दैट इज़ कॉल्ड माई कंट्री माई म्यूज़िक। तो उसमें मैं एक्चुअली आसाम के फोक और बंगाल के फोक दोनों गाती हूँ उनके साथ। तो देयर आर अदर सिंगर्स ऑल्सो, मामे खान है, 7 सिंगर्स हैं डिफरेंट प्रांत के जो उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। बहुत अच्छा दिलचस्प एक बहुत ही शो है वो। तो वहीं पे एक्चुअली मैं उनसे बहुत क्लोज भी हुई, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। तो मैंने एक चीज़ उनको देखा कि ही इज़ सो लिटरेट एज अ म्यूजिशियन। मुझ में जो ये सीखने का एक मतलब क्या बोलते हैं जज्बा है, ये चीज़ मुझे एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स जो उन्होंने मुझे संगीत इतने छोटे से उम्र में सिखाया है कि जो भी सीखूं अच्छे से सीखूं, और सीखने का तो कोई उम्र होता नहीं है। तो इसीलिए वो सीखती जा रही हूँ। और वहाँ से भी मैंने देखा कि वो भी हर समय वही बोलते हैं, प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग म्यूजिक, डोंट स्टॉप लर्निंग म्यूजिक। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग म्यूजिक द आर्टिस्ट इन यू विल डाई। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ आसाम के पेरेंट्स को भी कि आप अच्छे से अपने बच्चे को गाना सिखाए, उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे। प्लेटफॉर्म तो बन जाएगा, लेकिन वो जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर टाइम में अगर नहीं बनेगा वो कभी नहीं बनेगा। मैम, आजकल सब कुछ बहुत इंस्टेंट हो गया ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, एवरीथिंग इज इंस्टेंट। तो उन्हें इंस्टेंट स्टार बच्चे भी चाहिए। जी जी, लेकिन वो एक्चुअली भयानक है, इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि शंकर महादेवन सर आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो ऐसा उनका कोई सॉन्ग जो आप आज मतलब यहाँ गा दें और पूरा एकदम मूड बन जाए, जाते जाते एकदम तार झनझना जाए? उनके सभी गाने मुझे बहुत पसंद है, जो मेलोडी उनके इंटैक्ट रहती है उनके सभी गाने में, वो सबसे बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो झूम बराबर झूम। ओके, ग्रेट, झूमते हुए जाएंगे हम लोग घर तक। इसलिए मैंने सोचा कि ये गाना सुनाया आपको। तो जरूर।
थैंक यू सो मच मैम। You're अपने most प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हुए, और आप यहाँ आई, हमारा इतना ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया, हमें इतना ज़्यादा सिखाया और बताया कि कैसे Pleasure लर्निंग is का all mine. कैसे लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमें पसंद करने के लिए और हमें अप्रिशिएट करने के लिए, हमारी कोशिशों को मुकम्मल बनाने के लिए। प्लीज़ हमें देखते रहिए मेलोडी मेकर्स, संगीत ही जिसकी पहचान है। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय।